Hello children, welcome to your English video class. Children, if you are watching the videos, then you must be aware that we are doing present continuous tense in your grammar section. I have already started this topic in past few videos. Two videos were based on this only, where I introduced this topic to you, present continuous tense, and I explained you through various examples how this exercise, this present continuous tense is done, how sentences are framed in present continuous tense. Children, I have told you that the term continuous is very common in past also, present also, and future also. Continuous means which is still going on, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है. It is still there, it is still going. And we make continuous any verb, we make a verb in continuous form by adding ing. We can change a verb into continuous form by adding ing to that particular verb. वर्ब में आप ing जोड़कर उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. किसी भी वर्ब में आप ing लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ing से ही आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं. किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ब में, एक्शन वर्ब में अगर ing लगा है मतलब कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म का वर्ब है. ये पहचान है कंटिन्यूअस की. अब कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि वर्ब में ing अगर लगा है, इसका मतलब कि वो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में है. ठीक है. प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो बात की बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है ये आपको पता चल जाएगा वर्ब में जो ing लगा हुआ है उससे, क्योंकि बिना ing के कंटिन्यूअस वर्ब होता ही नहीं है. तो जिस भी वर्ब में ing लगा है मतलब वो कंटिन्यूअस वाला वर्ब है. अभी कंटिन्यूअस में भी कई तरह के होते हैं. आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही फिलहाल बात करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इज एम आर के साथ ing वाला वर्ब हम लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है. अगर नाउन सिंगुलर है तो, या प्रोनाउन सिंगुलर है तो इज के साथ हम ing वाला वर्ब जोड़ते हैं. अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हम आर लगाकर ing वाला वर्ब लिखते हैं. और अगर आई वर्ड है, आई मैं वाला, तो उसके साथ एम लगाकर हम ing वाला वर्ब लिखते हैं. मतलब जो एक्शन करने वाला है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, जो एक्शन कर रहा है, वो उसके सिंगुलर और प्लूरल होने के अकॉर्डिंग ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है. अगर नाउन या प्रोनाउन, या यूं कहूं कि जो एक्शन कर रहा है अगर वो सिंगुलर है तो इज लगाकर ing वाला वर्ब यूज करना है. अगर नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन कर रहा है अगर वो एक से ज्यादा है तो आर लगाकर ing वाला वर्ब यूज करते हैं. और अगर एक्शन करने वाला खुद है आई, तो एम लगाकर ing वाला वर्ब हम लिखते हैं. इससे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो इसे हम, इसको अगर मैं इस तरह से लिख देती हूं, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन प्लस इज प्लस वर्ब प्लस ing. अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो इज लगाकर ing वाला वर्ब. अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो आर लगाएंगे और फिर उसके साथ वर्ब जिसमें कि ing लगा हुआ हो. ठीक है. प्लूरल अगर नाउन प्रोनाउन है तो आर लगाएंगे
और वो वाला वर्ब यूज करेंगे जिसमें आईएनजी लगे। ठीक, अगर आई है तो उसके साथ एम लगाना है प्लस वर्ब जिसमें कि आईएनजी लगा हो, बस। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नथिंग एल्स। बस ये ही सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कुछ अगर ये आपको ये रूल समझ में आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वेरी इजी फॉर यू। बस आई के साथ एम लगाएंगे, आईएनजी वाला वर्ब लिख देंगे। अगर नाउन ज्यादा है या प्रोनाउन ज्यादा है तो आर लगाएंगे और आईएनजी वाला वर्ब यूज कर देंगे। अगर नाउन या प्रोनाउन एक है तो इज लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी वाला वर्ब लिख देंगे और आपका सिंपल जो फॉर्म में ये आपको रेडी हो गया, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका तैयार है। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं आपकी बुक का। कुछ मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगी पर पहले हम इसको जो आपकी बुक वाला है उससे हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करती हूँ एंड विल स्टार्ट एन एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर ग्रामर बुक। चलिए, अंडरलाइन द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला एक्सरसाइज में यही करा देती हूं आपको। अंडरलाइन द form of verbs। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है और आपको बताना है साथ में कि वो सिंगुलर के लिए है या कि वो प्लूरल के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन, नीता इज रीडिंग Neeta is reading a book. Neeta is reading a book. Now, here you can see that Neeta is a female gender. कोई लड़की या कोई लेडी हो सकती है और वो क्या कर रही है, अभी भी कर रही है। मतलब she has not stopped doing that. Whatever action she is doing, she is still doing. वो एक्शन वो अभी भी कर रही है। नीता इज रीडिंग। अब ये जो इज है, दिस प्रूव्स दैट इट इज अ सिंगुलर नाउन। नीता इज अ सिंगुलर नाउन, इसीलिए इज यूज किया गया है। तो नीता इज रीडिंग अ बुक, मतलब नीता इज स्टिल रीडिंग अ बुक। अभी भी वो पढ़ ही रही है। शी हैज नॉट येट स्टॉप्ड रीडिंग, शी इज स्टिल रीडिंग अ बुक। Number 2, Mukesh is painting a picture. Now Mukesh जो है वो मेल जेंडर है। He can be a boy, he can be a man, and what is he doing? He is पेंटिंग अ पिक्चर। चिल्ड्रन, ये जो इज है यही प्रूव करता है कि प्रेजेंट में हो रहा है ये काम। इज जो है वो प्रेजेंट का फॉर्म होता है और आईएनजी कंटिन्यूअस को शो करता है। आईएनजी वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअस को शो करता है और इज से पता चलता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या आर से पता चलता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम से पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब इज एम आर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। इज एम आर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है। इन्हीं से पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। इज से
एम से और आर से पता चलता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, ये प्रेजेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके साथ जब आई एन जी वाला वर्ब लगता है तो इससे पता चलता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आईएनजी इज द प्रूफ कि ये कंटिन्यूअस है, इज और आर इज अ प्रूफ कि वो प्रेजेंट है, एम इज अ प्रूफ कि वो प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस, अब ऐसे बोल सकते हो। नंबर 3, the women are dancing. Now here are dancing. आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे विमेन है। विमेन मतलब एक से ज्यादा लेडीज, एक से ज्यादा औरतें, तो वो हो जाती है विमेन। ठीक है, एक से ज्यादा लेडीज या एक से ज्यादा औरतें हैं तो उससे हम विमेन बोलते हैं। और क्योंकि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है। अगर मैं प्लूरल सिंगुलर आपको नहीं अगर क्लिक करना है तो आप ये समझिए एक से ज्यादा, तो और लेडीज जो हैं, जो विमेन है वो एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आर है। और आर क्या है? प्रेजेंट का फॉर्म है। तो विमेन आर डांसिंग, इसका मतलब है कि लेडीज जो हैं, जो विमेन है वो क्या कर रही है? वो डांस कर रही है। एंड दे आर स्टिल डांसिंग, अभी भी डांस कर ही रही हैं। दे हैव नॉट स्टॉप्ड डांसिंग, दे आर स्टिल डांसिंग। अभी जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब अभी भी वो डांस ही कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आई एम टीचिंग, अभी मैंने यहां बोला आई एम टीचिंग। अब यहां पर एम इसलिए यूज किया है क्योंकि आई के साथ है, और एम जो है वो प्रेजेंट का भी फॉर्म है। आई एम टीचिंग मतलब आई एम स्टिल टीचिंग, अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूं। आई हैव नॉट स्टॉप्ड टीचिंग, आई एम स्टिल टीचिंग, आई एम टीचिंग। ये काम अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। जो एक्शन है दैट दिस एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज नॉट स्टॉप्ड। आईएनजी का मतलब ही है कि अभी भी ये चीज हो रही है। आई एम टीचिंग। नंबर 5, here you are watching a video, you are watching a video। अब you के साथ हम आर लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आर हम नॉर्मली प्लूरल्स के साथ लगाते हैं। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। मतलब यू जो प्रोनाउन है आप एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी आप यूज करते हैं यू। इसीलिए हम यू के साथ हमेशा आर ही लगाते हैं, यू के साथ इज कभी नहीं लगेगा, यू के साथ एम जो है वो कभी नहीं लगेगा, यू के साथ आर लगेगा अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो। ठीक है, हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं बता रही हूं कि यू के साथ इज और एम नहीं लगेगा, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू आर। तो यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आप एक वीडियो देख रहे हैं। यू आर स्टिल वॉचिंग, यू हैव नॉट स्टॉप्ड वॉचिंग, मतलब अभी भी आप देख ही रहे हैं। दिस वर्क इज गोइंग ऑन, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो यू आर वॉचिंग अ वीडियो। नंबर 6, मदर इज cooking a special dish। मदर इज कुकिंग अ स्पेशल डिश। अब यहां पर क्या है? इज कुकिंग, क्योंकि मम्मी एक है, मदर एक है, एक से ज्यादा हम मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही मम्मी की बात कर रहे हैं। तो मदर इज
क्योंकि वो एक है और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसलिए हमने इज यूज किया। मदर इज कुकिंग, मतलब अभी भी बना रही है, बना नहीं है, बना रही है। वो ये जो काम है बनाने वाला, ये अभी भी चल रहा है। कुक करने वाला काम अभी भी चल रहा है। मदर इज कुकिंग अ स्पेशल डिश, मम्मी एक स्पेशल डिश बना रही है, अभी भी बना रही है। वो स्पेशल डिश अभी बनी नहीं है, स्टिल वो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस और लिखेंगे। 6 हमने किया, हम कुछ सेंटेंस और लिखते हैं। नंबर 7, चलिए अब नेक्स्ट। Now here I have written the elephants. अब यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। एक एलिफेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिफेंट है, तो आर। एलिफेंट्स आर bathing in the river. The elephants are bathing in the river. जो एलिफेंट्स हैं वो रिवर में नहा रहे हैं। दे आर बेदिंग इन द रिवर। तो आर मतलब अभी भी नहा रहे हैं। जब ये हम बोल रहे हैं उस टाइम पर भी दे आर बेदिंग, वो अभी भी नहा रहे हैं, उनका नहाना अभी बंद नहीं हुआ। दे आर स्टिल बेदिंग। कहाँ नहा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, पर नहा रहे हैं। मैंने ऐड किया है इन द रिवर, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस लाइन, दिस वर्ड आर बेदिंग। अभी भी ये काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present continuous. R is present and ing verb is continuous. The elephants are bathing in the river. Next is next हम ले रहे हैं एक वर्ड यहां से, we are revising the topic. Now you can see here I have written we. अब we क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। we जो हम यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए, we में बाकी लोग प्लस हम खुद भी आ जाते हैं। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो भी इंक्लूडेड होता है we में। जब हम we प्रोनाउन यूज करते हैं, इसका मतलब है कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो भी साथ में है, वो भी शामिल है। वी आर, तो हम लोग। रिवाइजिंग द टॉपिक, हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, मतलब हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टिल दिस इज गोइंग ऑन, रिविजन इज going on. This is a present and this is continuous, ing. Okay, present continuous. We are revising the topic. Number 9. You are listening. आप सुन रहे हो, मतलब अभी भी सुन रहे हो। सुनने वाला जो काम है वो अभी बंद नहीं हुआ है। वो ये जो प्रोसेस है सुनने वाला, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। आर प्रेजेंट, लिसनिंग कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ing लगा है। मेन वर्ब क्या है? लिसन, उसमें डाला है हमने ing, तो हो गया लिसनिंग। ये क्या है? रिवाइज, उसमें डाला है हमने ing। अब सोच रहे होंगे फिर ये रिवाइज की स्पेलिंग। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब हमारा वर्ब
के एंड में ई आता है, जो भी वर्ब है जिसके एंड में ई होगा, स्पेलिंग के एंड में ई होगा, तो आईएनजी लगाने से पहले हम उस ई को रिमूव कर देते हैं। कोई भी वर्ब हो, अगर उसकी स्पेलिंग लिखते समय लास्ट में ई आता है तो आईएनजी लगाने से पहले हम उस ई को हटा देते हैं, वी रिमूव दैट ई। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, रिवाइज लिखा है। ये एक्चुअल वर्ड क्या है, रिवाइज है, REVISE, लेकिन यहाँ पर ई है ना ये, तो इस ई को हमने हटा दिया, REVIS करके ING कर दिया, रिवाइज। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके वर्ब में जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं उसमें अगर लास्ट में ई है, स्पेलिंग के एंड में ई से मतलब खत्म हो रहा है, तो ING अगर आप उसमें ऐड करना है आपको, तो आप पहले ई को हटा देंगे, तब आप उसमें ING ऐड करेंगे। ओके, यू आर लिसनिंग। नेक्स्ट, Saurav is writing a letter. सौरभ इज राइटिंग अ लेटर। अभी मैंने आपको समझाया था ये बात, ई हटाने वाला, तो ये इधर भी वही एप्लीकेबल है। हमारा एक्चुअल वर्ब क्या है, राइट, है ना। एक्चुअल वर्ब हमारा है राइट, जिसमें कि हमने आईएनजी लगाने से पहले हमने इस ई को रिमूव कर दिया है, तब हमने लगाया है आईएनजी। मतलब ये इज हो गया प्रेजेंट और राइटिंग हो गया कंटिन्यूअस। सौरभ इज राइटिंग अ लेटर, इज प्रेजेंट को शो कर रहा है और राइटिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म को शो कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अंडरलाइन करना है तो ये आपको समझ में आ गया है कि जो इज और आर या एम से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट है, और आईएनजी वाले वर्ब से पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ और आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ जिसमें कि आईएनजी लगाने से पहले हमें ई हटाना है। ऐसे मैं आपको वर्ड्स दूंगी, ऐसे वर्ब्स होंगे जो लास्ट में ई होगा, लेकिन जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो ई को आप रिमूव करेंगे। पहले आप इन्हें देख लीजिए एक बार। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स देती हूँ जिनके लास्ट में ई है, पर जब आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो ई जो है वो आपको रिमूव करना होगा, आपको वो ई हटाना होगा। ठीक है, एड आईएनजी टू द वर्ब, एड आईएनजी टू the following वर्ब। अब क्या करना है, जो आगे वर्ब होंगे उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, कैसे करना है वो आप देखिए। हम कुछ वर्ड आपके लिए ले लेते हैं। पहला वर्ब मैंने लिया है यूज। स्टूडेंट, यू कैन सी दैट यहाँ पर यूज लिखा है। ठीक है, यूएसई स्पेलिंग लिखा है, यूएसई, यहाँ पर आपको ई दिख रहा है। अब जब इसमें मैं आईएनजी लगाऊंगी, यूएस, तो ये वाला ई क्या है, मुझे रिमूव करना है, और आईएनजी, यूज, यूजिंग। तो जब मैंने यूजिंग बोला, आईएनजी लगाया, तो ये वाला ई मुझे हटाना है, ये हटा के ही आईएनजी इसमें लगेगा। नेक्स्ट है MEKE। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें भी लास्ट में क्या है, ई है ना। तो जब इसको हम मेकिंग लिखेंगे तो आप ये ई हटा दीजिए और फिर करेंगे ING, MAKING, मेकिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। GIVE, गिव, गिव, ये भी एक्शन है, वर्ब गिव। यहां पर ई है,
अब जब गिविंग लिखेंगे तो ये ई आपको रिमूव करना है। आप लिखेंगे GIV, ये ई नहीं लिखना है, बस ING, गिविंग। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर स्पेलिंग के एंड में, स्पेलिंग के लास्ट में अगर ING है तो उसे आपको हटा दे। सॉरी, स्पेलिंग के एंड में ई है तो आपको ई को हटा देना है और तब आपको उसमें ING ऐड करना है। मतलब ING लगाने से पहले ई नहीं होगा, ठीक है? लास्ट में जो ई होता है वो, जैसे अब यहां पर है TAKE, टेक। यहां आप देख रहे होंगे कि ई है। जब हम टेकिंग लिखेंगे TAK तो ये ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्टली हम लिखेंगे इधर ING, TAKING, टेकिंग। ठीक है? MOVE, मूव। मूव है, यहां भी ई है तो MOV, ई लिखना है? नहीं, नहीं लिखना है, उसकी जगह खाली ING लगा देना है। मूव, मूविंग, MOVE, मूव, और MOVING, मूविंग। LEAVE, लीव, उसी जगह को लीव करना, छोड़ना। अब लीविंग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? LEAV, ये ई तो रहेगा लेकिन जो लास्ट वाला ई है वो नहीं रहेगा, उसकी जगह रहेगा ING, LEAVING, लीविंग। उसके बाद है वर्ड स्केट, SKATE, स्केट। यहां भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में ई है, स्केट करते हैं ना, और जो व्हील वाला शूज पहन के, दैट इज कॉल्ड स्केट। तो स्केटिंग, SKAT, फिर आप ई को हटाना है और उसकी जगह लिखना है ING, स्केटिंग, स्केट, स्केटिंग। चलिए नेक्स्ट है CELEBRATE, सेलिब्रेट। यहां भी सी के बाद भी ई है, एल के बाद भी ई है, लेकिन वो सब ई से कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट का ई है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ही रिमूव करना है। तो हम कहेंगे CELEBRATE तक तो ठीक है, ये ई हटा के ING, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग। ROTATE, रोटेट, घुमाना किसी चीज को, रोटेट। तो जब हम इसको रोटेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ROTAT तक तो ठीक है, ING, लास्ट वाला जो ई है उसे हमें क्या करना है? उसे हमें रिमूव करना है, ठीक है? अब NOTE, नोट, नोट करना, किसी चीज को नोट करना, तो नोटिंग, NOTING। अगेन ये वाला ई हट जाएगा, नोट का हो जाएगा नोटिंग, नोट, नोटिंग। नेक्स्ट है COME, कम। सबसे कॉमन है ये कम, तो हो जाएगा कमिंग, COM, लेकिन ई हटाकर कमिंग, COME, कम। जब हम बोल भी रहे हैं तो COME लिख रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? कम, COM, कम ही बोल रहे हैं, कमी तो नहीं बोलते हैं इसको, COME, कमी, COM, कम बोलते हैं। स्पेलिंग में ई है तो ये ई हटा के हम कर देंगे ING, COMING, कमिंग। फिर है SOLVE, सॉल्व, किसी चीज को सॉल्व करना, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे इसमें भी? अगेन ई हटाना पड़ेगा, SOLVING,
सॉल्विंग। इधर भी आपको ई हटाकर ही ING लगाना है, SOLVING, सॉल्विंग। और भी वर्ड्स हैं, चलिए देते हैं आपको। एक और वर्ड है बाइट, काटना, बाइट, बाइटिंग, BIT। वैसे भी इसका साउंड तो बोलने में आता नहीं है, बाइट, BIT, बाइट, BITE, बाइटी तो नहीं बोलते हैं, बाइट, BITING, बाइटिंग, बाइट, बाइटिंग। ठीक है, हमने काफी सारे वर्ड में से कर लिए हैं और आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से जो वर्ब है उसके एंड में अगर ई है, स्पेलिंग के लास्ट में अगर ई आता है तो उस ई को हटाकर ही ING उसमें लगेगा और इस तरह से हमारे ING वाले वर्ड्स बनेंगे, कंटिन्यूअस वाले वर्ब्स तैयार होते हैं। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज और करेंगे, पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।